गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हमने जो फ्यूचर टेंस के जो 3 प्रकार सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। आज इसके जो लास्ट जो प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये अपने टेंसेज का भी सबसे जो अंतिम जो टेंस है, 12वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज प्राय जो बोलचाल में या फिर ग्रामर में लिखने में इनका यूज कम किया जाता है, लेकिन हमें जानकारी के लिए इन जो टेंसों का भी पढ़ना ज़रूरी है। तो जो जिस प्रकार से हमने जो पहले जो टेंस पढ़े हैं उसी प्रकार से इस टेंस का भी हम जो अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो उन्हीं टेंसों की भांति हम पहचान देखेंगे इसकी, कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है शब्द आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस प्रकार से जो लास्ट में शब्द आएंगे। इसे हमें पहचान हो जाएगी कि जो हिंदी में जो वाक्य लिखा है वह कौन सी टेंस का है। और इस टेंस का जो यूज कब किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ये कल्पना की जाती है कि भविष्य में किसी दिए हुए समय पर किसी कार्य को चलते हुए कितना समय हो गया होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें हमें ये कल्पना करते हैं कि कोई कार्य है वो किसी समय पे उसको चलते हुए इतना समय हो गया होगा, ये कल्पना की जाती है। और साथ में उस टेंस में भविष्य काल में जो कार्य जो शुरू होने का निश्चित समय या जो समय की अवधि वो जरूर दी हुई होती है। ये इसके जो पहचान होगी। अब हम इसकी वाक्य रचना देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे। तो वाक्य रचना किस प्रकार की होगी जिससे हम वाक्य बनाएंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो वाक्य रचना होगी, सब्जेक्ट विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होगी और साथ में हैव बीन का यूज और करेंगे। अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी। क्योंकि जो कंटिन्यूस आपको मैंने पहले कहा था कि कंटिन्यूस नाम आते ही उसमें आपको वाक्य रचना में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। और वही क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें जो समय दे रखा है और जो सिंस या फॉर वाला, तो वह समय लिख करके इनमें सिंस या फॉर का यूज करके फिर हम टाइम का यूज करेंगे। ठीक है। अगर निश्चित समय है, जैसे कोई सन है, महीने का नाम, वार का नाम जो पहले बता चुके हैं, तो उसमें सिंस का यूज आएगा। और कुछ संख्यात्मक समय है जैसे अवधि के रूप में समय अवधि, जैसे 2 घंटे से, 10 वर्ष से, 3 महीने से, तो हम उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे और फिर टाइम लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना बन जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस में वही नोट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल और नॉट हैव बीन, यानी विल और हैव बीन या शैल और हैव बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वाक्य रचना के अनुसार ये रह जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में हम सिंस या फॉर का यूज करके प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल का यूज करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस प्रकार से जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो 4 वाक्य हैं बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये इनकी वाक्य रचना है जिसके आधार पे हम इनके जो वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमने देखा कि लड़कियां 2 घंटे से गाना गा रही होंगी। तो ये गाना गाने की जो क्रिया है वह 2 घंटे से, अर्थात 2 घंटे से जो चालू है, अब वो
उसमें जो कार्य समय शुरू होने का जो समय दे रखा है 2 घंटे से, अब आगे जो कितना जो अनिश्चित जो समय है जो चलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस समय ये कल्पना की गई है कि जिस समय जो ये 2 घंटे के दौरान ये जो कार्य है वो चल रहा होगा, तो ऐसे वाक्य हम जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत करते हैं। लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये देख के पता लगा लेंगे कि ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब इसकी जो वाक्य रचना के अनुसार इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लड़कियां, द गर्ल्स, और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है, बाकी इसके लिए विल का यूज़ होता है, बाकी चलती रहेगी। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर चूंकि कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कार्य क्या हो रहा है पे, गाना, गाने की क्रिया, तो सिंग, सिंग, सैंग, संग, ये तीनों फॉर्म होती है इसकी। हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जानते हो कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, तो अपना जो ये वर्ड बन जाएगा सिंगिंग वर्ब। क्या गा रहे हैं, एक गाना, ए सॉन्ग, ठीक है, गाना गा रही है, एक गाना गा रही है की बात। और कितने समय से, 2 घंटे से, ये समय की अवधि है, फोर का यूज है आएगा क्योंकि ये वैसे भी संख्यात्मक समय है। और 2 आवर्स, HOURS, इसको बोलेंगे आवर्स, हावर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स, ठीक है, आवर्स। तो अपना सेंटेंस बन गया, द गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, लड़कियां 2 घंटे से गाना गा रही होंगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज कर देंगे वापस, विल और हैव बीन के बीच में, बाकी सेम है। द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब तक हमने जो लगभग सारे टेंस पढ़ लिए हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो 4 वाक्य बनाएंगे तो वाक्य रचना इसकी लगभग जो पैटर्न सेम सा है। नोट का यूज़ कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ लगाना है, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज हमने विल और हैव बीन के बीच में लगा दिया, बाकी पैटर्न एकदम सेम है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वही पहले आएगा, विल द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, क्या लड़कियां 2 घंटे से गाना गा रही होंगी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वापस जो हैव बीन से पहले नोट का यूज करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब, द गर्ल्स सब्जेक्ट, नोट वही 3 नंबर पे, फिर हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना, विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्या लड़कियां 2 घंटे से गाना गा रही होंगी, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, इस प्रकार से जो ये सेंटेंस है इसके जो 4 जो रूप है हमने बना लिए। एक उदाहरण हो लेते हैं इसका, हम सुबह से टीवी पर महाभारत देख रहे होंगे। ये जो सेंटेंस है इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, WE, पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। और आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी यहाँ पे यूज होगी सेल हैव बीन। वर्ब कार्य क्या है, देखना, देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, ING लगाएंगे, वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, द महाभारत, MAHABHARAT, महाभारत, ठीक है। और कहाँ पे, ऑन टीवी पर, कब से, जो समय दे रखा है सुबह से, ये निश्चित समय है, ठीक है। तो इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे और सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग होती है। तो अपना सेंटेंस बना, वी शैल हैव बीन वॉचिंग द महाभारत ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से टीवी पर महाभारत देख रहे होंगे। ये साधारण वाक्य बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग द महाभारत ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से टीवी पर महाभारत नहीं देख रहे होंगे। ये नेगेटिव वाक्य बन गया। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, शैल वी हैव बीन वॉचिंग द महाभारत ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, क्या हम सुबह से टीवी पर महाभारत देख रहे होंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वही पहले हेल्पिंग वर्ब और वही है बीन से पहले नोट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट जस्ट बाद में।
तो अपना सेंटेंस बनेगा शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग द महाभारत ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। क्या हम सुबह से टीवी पर महाभारत देख रहे क्या हम सुबह से टीवी पर महाभारत नहीं देख रहे होंगे। और ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 वाक्य बन गए। अब एक उदाहरण और देखते हैं लास्ट में। मोहित 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। सब्जेक्ट देखें क्या है, मोहित, MOHIT। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल हैव बीन। वर्ब कार्य क्या है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, READ ING लगाएंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, एक उपन्यास, ए नोवेल, NOVEL, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। कब से, 2 दिन से, अर्थात ये संख्यात्मक समय, समय की अवधि है, 4 का यूज होगा, फॉर 2 days। सेंटेंस अपना बन गया, मोहित विल हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। मोहित 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। मोहित विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। मोहित 2 दिन से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। तीसरा जो वाक्य बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे इसके। विल मोहित हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। क्या मोहित 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज कर देंगे 3 नंबर पे, बाकी सेम पैटर्न वही है। विल मोहित नोट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहित 2 दिन से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। ये इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से हमने इस वाक्य के जो 4 वाक्य बना लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से आज हमने ये जो फ्यूचर टेंस का जो चौथा भाग है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमने जो टेंसेज कंप्लीट, जो 12 टेंसों का हमने अध्ययन किया है, और उसमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और साथ में आज आपको मैं जो वर्ब्स है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है का यूज हम यूज करेंगे। कहीं जैसे फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कहीं सेकंड का, कहीं थर्ड का। तो आप ध्यान रखना कि फर्स्ट फॉर्म का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म का यूज होता है वो एक ही जो टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस, उसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप जानते हो नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और जो थर्ड फॉर्म है वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का यूज है, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। या हैज, हैव, हैड या हैड, इनके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ING फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। कंटिन्यू जितने भी हैं उसमें ING का यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS, वो भी जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। और साथ में आपको मैं जो PDF भी दूंगा, इसमें जो वर्ब्स हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा जो फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।